ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 68 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी के द्वारा आतिवाहिक शरीर में आदि भौतिकता के भ्रम का निराकरण। सत्संग लेते हैं भगवान। विद्याधरी ने कहा, अतः मुने, अब हम दोनों निर्मल परमात्मा में सर्व बोध अनुकूल समाधि रूप धारणा द्वारा अपने प्राचीन आतिवाहिक भाव का पुनः अभ्यास करें। ऐसा करने से ही इस शिला के भीतर का जगत प्रकट होगा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, उस पर्वत पर विद्याधरी ने जब यह युक्ति युक्त बात कही, तब मैं पदासन लगाकर बैठ गया और समाधि में स्थित हो गया। उस समय संपूर्ण बाह्य पदार्थों की भावना का त्याग हो जाने पर चिन्मात्र स्वरूप होकर मैंने उस पूर्व के अर्थ की आदि भौतिक देह आदि की भावना एवं उसके संस्कार मल का भी सर्वथा त्याग कर दिया। तत्पश्चात चेतन आकाश स्वरूपता को प्राप्त हो मैंने उसी तरह उत्तम दृष्टि प्राप्त कर ली जैसे शरत काल आने पर आकाश निर्मलता को धारण कर लेता है। तदंतर सत्य स्वरूप परमात्मा के सुदृढ़ ध्यान अभ्यास से मेरी देह में आदि भौतिकता की भ्रांति निश्चय ही दूर हो गई तथा तत्काल ही उदय एवं अस्त से रहित होने पर भी नित्य उदित रहने वाली और अत्यंत निर्मल महाचेतन आकाश रूपता प्रकट सी हो गई। इसके बाद जब मैं साक्षी रूप अपने ही निर्मल तेज से देखने लगा, तब वास्तव में मुझे न तो वह आकाश दिख पड़ा और न वह पाषाण शिला ही कहीं दिखाई दी। सब कुछ केवल परम तत्व में ही दृष्टिगोचर हुआ। मैंने स्वरूप बोध के पहले कभी जिसकी आकृति शिलामयी देखी थी, बोध के पश्चात उसे स्वच्छ चिद्ध घन ब्रह्म आकाश रूप ही देखा। पृथ्वी आदि विकारों के रूप से उस सद्वस्तु को कहीं नहीं देखा। प्रिय श्री राम, यह जो वर्तमान काल का दृश्य प्रपंच मन को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, यह आदि भौतिक देह आदि की कल्पना द्वारा अत्यंत असद्रूप से ही प्रकट हुआ है। अतः इसे तुम प्रत्यक्ष ही ऐसा सत समझो और उस योगी प्रत्यक्ष को ही मुख्य प्रत्यक्ष जानो, क्योंकि उसमें सद्रूप परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होता है। अहो, परमेश्वर की माया कैसी विचित्र है, जिससे पाक प्रत्यक्ष में अर्थात पहले से ही जो प्रत्यक्ष है, उस साक्षी चेतन में तो परोक्षता का निश्चय हो रहा है और इस परोक्ष मन में प्रत्यक्ष भाव की कल्पना आ गई है। यद्यपि स्वर्ण से कड़ा बनता है, इसका सभी को अनुभव है, तथापि यह निश्चय है कि स्वर्ण कड़ा नहीं है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिकता नहीं है। यह जीव विचार न करने के कारण भ्रम को यथार्थ और यथार्थ को भ्रम समझ रहा है। अहो, यह कैसी मूर्खता है, जैसे सीपी में चांदी, मृग तृष्णा में जल और एक चंद्रमा में दो चंद्रमा की बुद्धि मिथ्या ही है। उसी प्रकार आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म शरीर में आदि भौतिक अर्थात स्थूल रूपता की बुद्धि भी माया से ही हो रही है। वह वास्तविक नहीं है। जो असत है उसे सत मान लिया गया और जो सत है उसे असत समझ लिया गया है। अहो, जीव के अविचार से उत्पन्न हुए इस मोह की कैसी महिमा है, जो आदि प्रत्यक्ष अर्थात सूक्ष्म शरीर को छोड़कर इस वर्तमान प्रत्यक्ष स्थूल शरीर में ही सत्य बुद्धि करके स्थित है। वह मानो मृग तृष्णा का जल पीकर तृप्ति का अनुभव करता हुआ सुखपूर्वक बैठा है। विषयों का जो सुख है वह क्षण भंगुर है, इसका सबको बारंबार अनुभव होता है, इसलिए उस सुख को दुख रूप ही कहा गया है। तथा जो नित्य अनादि और अनंत आत्म सुख है, उसी को वास्तविक सुख बताया गया है। अज्ञानी की दृष्टि में यह जगत रूप भ्रांति ही सत्य रूपता को प्राप्त हो गई है। मदिरा पीकर मत वाले हुए पुरुष को ये सुस्थिर वृक्ष और पर्वत ही नाचते से प्रतीत होते हैं। जो योगियों के प्रत्यक्ष अनुभव में आए वे सर्वत्र अप्रतिहित अद्वैत बोध रूप पूर्णानंद कैरस चित्त स्वरूप ब्रह्म की सत्ता प्रत्यक्ष होने पर भी दूसरे तुच्छ प्रत्यक्ष नेत्र आदि इंद्रियों से दिखने वाले रूप आदि विषयों को सत्य मानकर उसका आश्रय लेते हैं। वे महान मूर्ख हैं।
अपने आप को ही धोखा देने वाले उन तृण तुल्य अधम पुरुषों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।